मित्रों नमस्कार। आज साहित्यिकी में कुछ नया प्रस्तुत करने का प्रयास है। आपके प्रदेश में कुछ अन्य प्रदेशों में यानी कुल 5 प्रदेशों में चुनाव संपन्न हो गए। अब चुनाव का जो एग्जिट पोल है वो एग्जैक्ट पोल से तो अभी भिन्न है, लेकिन एग्जिट पोल में जो बताया जा रहा है, विभिन्न प्रकार के सर्वेज हैं, अलग अलग हैं, लेकिन कमोबेश सब में एक बात छन के आ रही है कि पंजाब में आम पार्टी का शासन बनने जा रहा है। कांग्रेस की वहाँ से विदाई, यानी कांग्रेस का भारत के एक प्रदेश से और भी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त। अब गोवा की बात रह गई। गोवा में भाजपा और कांग्रेस में कड़ाके की टक्कर है, जैसा कि सर्वे कह रहे हैं। मेरा कोई सर्वे नहीं है, कुछ नहीं, जो सर्वे बात है वहाँ होना चाहिए। लेकिन पिछली बार भी शायद संभवतः पिछले चुनाव में भी कांग्रेस जीती थी, फिर बाद में भाजपा की सरकार बन गई। इस बार भी वहाँ भी मान के चलिए कि भाजपा सरकार अंततोगत्ता शुरू या आखिर में आनी ही है। और शेष 3 प्रदेश बचे, मणिपुर, उत्तराखंड और अपना उत्तर प्रदेश। इन तीनों जगह पे सभी जो एग्जिट पोल की राय है, तीनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर आने जा रही है। ये ऐतिहासिक है कि लगातार उत्तराखंड में दोबारा किसी एक दल की सरकार फिर रिपीट हो रही है। उत्तर प्रदेश में भी कोई मुख्यमंत्री दोबारा बनने जा रहा है। ये भी संभावना अपने में थोड़ा सा विचित्र टाइप की है, अथक टाइप की है और विचित्र भी है कुछ। लेकिन अब लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता ने जिसको पसंद किया उसको चुन रही है। अब अभी ये मतलब कमोबेश ऐसे ही रिजल्ट आएंगे, हमारी भी उम्मीद है। लेकिन इनको आप परिणाम न समझे, ये अंदाज़ा आप खुद हमसे भी ज़्यादा सजग हैं, आप जानते हैं। लेकिन इन चुनावों में जो बहुत बड़ी चुनाव आयोग की उपलब्धि हम कहेंगे और जनता की भी उपलब्धि है, ये पहली बार का चुनाव है जहाँ पे कोई हिंसा, किसी भी क्षेत्र से किसी हिंसा की खबर नहीं है। अभी पश्चिम बंगाल में कुछ दिन पहले हुए थे, कुछ महीने पहले हुए थे चुनाव, कितनी हिंसा, कितना मारकाट हुआ था, नहीं हुई। हमारे यहाँ अब चाहे कोरोना का प्रभाव भी हो सकता है या कोरोना के वजह से भी लोगों में और राजनीतिक दलों का संयम भी। हालांकि जो चुनावी भाषण रहे हैं उसमें बहुत अमर्यादित आचरण भी किए गए हैं, बहुत भाषण बड़े गर्मा गर्म हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा संयम रखा गया है। कोई मारकाट भाषाई रूप से शारीरिक क्षति का इक्का दुक्का छोटी मोटी घटनाएं छोड़ दें नहीं हुआ। और चुनाव के दिन तो कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक ठाक रहा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक बहुत पहले, वैसे आजकल चुनाव में एक नाम, जब उत्तर प्रदेश के बुलडोजर और उत्तर प्रदेश सरकार का अन्योन्याश्रित संबंध हो गया है, बुलडोजर, तो अब तो बुलडोजर खैर माफियाओं के उस पर चले हैं। जितने हैं हमारी जहाँ तक जानकारी है सब माफिए हैं। वो किसी धर्म विशेष या किसी संप्रदाय या किसी जात विशेष न दीजिए। मारा भी गया है दुबे, वो तो हिंदू ही था और ब्राह्मण था, वो भी मारा गया, लेकिन गलत व्यक्ति था, गलत का जो भी जैसे हो। मैं उस पर खैर कोई निर्णय नहीं देने जा रहा हूँ कि गलत है अच्छा। बहरहाल एक इसी तरीके से एक कविता लिखी है और कविता में नेताओं का क्या होता है आप देखिए, उसका बड़ा विचित्र। पहले का ये चुनावी प्रक्रिया है, उसका चुनाव कैसे संचालित होता था, अब चुनाव संपन्न हो गए। देखिए इस आप मज़े लीजिए थोड़ा सा इस कविता में। इस कविता के शीर्षक है, उन्हें देश का महान जाना है। उन्हें देश का महान जाना है। हमने इनको और आपको देखा, सुना, पहचाना है। सभी में एक ही जैसा लगा है बहुत कुछ। सभी में एक ही जैसा लगा है बहुत कुछ।
जैसा कि परखा और जाना है, लाशों पर रोटियां सेकने की कला। ये सब आप सब में करीब करीब एक जैसी है। लाशों पर रोटियां सेकने की कला, उत्तेजक भाषणों से करते भला, बहलाने की मदमाती भाषा, शब्द जाल में छटपटाती आशा, और सभी के हैं अपने कीर्तिमान, और सभी के हैं अपने कीर्तिमान। मोह भंग करते महिमा मंडित, तिरोहित आदर्श उपमान। मोह भंग करते महिमा मंडित, तिरोहित आदर्श उपमान। अभी कल की बात है, उन्होंने अतिक्रमण हटाओ अभियान का संचालन किया। शायद आप ही जैसे किसी ने उद्घाटन किया। तब तो आपको याद होगा बुलडोजर के प्रहार से टूटा मकान। क्यों मान्यवर श्रीमान? तब तो आपको याद होगा बुलडोजर के प्रहार से टूटा मकान। क्यों श्रीमान? पार्श्व में उस समय की बात है। आजकल के माफियाओं के जो बुलडोजर से मकान गिरे उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। उस समय बुलडोजर जब खामखा सड़क बनाने के लिए गरीब की झोपड़ी हटा, तो उसी समय की बात है। उस समय 71 के करीब की बात है ये रचना। बुलडोजर के प्रहार से टूटा मकान। क्यों श्रीमान नेवर श्रीमान? पार्श्व में दबी हुई बदसूरत झोपड़ी। भाई शहर का सुंदरीकरण हो रहा था। पार्श्व में दबी हुई बदसूरत झोपड़ी, जिसके मलबे में थी वृद्ध की रक्त रंजित खोपड़ी। जिसके मलबे में थी वृद्ध की रक्त रंजित खोपड़ी। कुनबे के साथ जो नहीं छोड़ सका था अपनी प्यारी झोपड़ी। कुनबे के साथ जो नहीं छोड़ सका था अपनी प्यारी झोपड़ी। यानी अपंग टांगों का बसेरा, यानी अपंग टांगों का बसेरा। परिणाम नहीं देख पाया सवेरा। परिणाम क्या हुआ? नहीं देख पाया सवेरा। शव को मान्यवर विपक्षी ने, अब जब मर गया शव हुआ तब फिर क्या हुआ? फिर विपक्षी शव को मान्यवर विपक्षी ने शहर में घुमाया था। यानी उसने अपने चुनाव अभियान का श्री गणेश शमशान से करवाया था। यानी उसने अपने चुनाव अभियान का श्री गणेश शमशान से करवाया था। अंधी विधवा को मतदान की सांझ बेला तक 2 जून रोटी के संग लैया बतासा भी खिलवाया था। अंधी विधवा को मतदान की सांझ बेला तक 2 जून रोटी के संग लैया बतासा भी खिलवाया था। बस्ती के गरीब मतदाताओं को दारू की बोतल से नहलाया था। बस्ती के गरीब मतदाताओं को दारू की बोतल से नहलाया था। अखबार की स्याह कतरन में हर चुनाव वर्ष में आपकी, इनकी और उनकी ये विलक्षण श्रद्धांजलि संचित है। आप कितने महान हैं, हमारे हृदयों में आज भी अंकित है। आप कितने महान हैं, हमारे हृदयों में आज भी अंकित है। इसी तरह ये भी हमें बहुत भाए थे। पिछले चुनाव में जब वो विकलांगों की बस्ती में आए थे। इसी तरह ये भी हमें बहुत भाए थे। पिछले चुनाव में जब ये विकलांगों की बस्ती में आए थे। अपंग कल्याण हेतु सहायता मांगते सेवक को एक दिव्यांग व्यक्ति सहायता मांगने गया तो उसको क्या किया? अपंग कल्याण हेतु सहायता मांगते सेवक को अच्छा सबक सिखाया था। कैसा सबक? अच्छा सबक सिखाया था। उन्होंने अपनी विजय पर एक विकलांग को एक बैसाखी का पार्सल भिजवाया था। साथ में कृतज्ञता पत्र में लिखा था, आपने आपके एक वोट के बदले फिलहाल एक बैसाखी लीजिए। आपके एक वोट के बदले फिलहाल एक बैसाखी लीजिए। दूसरी के लिए अगले चुनाव तक प्रतीक्षा कीजिए। इसलिए मान्य युग विधाताओं, प्रत्येक दल के बेदिल नेताओं, जिनको सभी ने पहचाना है,
प्रत्येक दल के बेदिल नेताओं जिनको सभी ने पहचाना है, इनको, आपको, इनको, उनको, सभी को देश का महान जाना है, देश का महान जाना है। इसीलिए मान्य युग विधाताओं, प्रत्येक दल के बेदिल नेताओं, हमने आपको, इनको, उनको, जिनको सभी ने पहचाना है, देश का महान जाना है, देश का महान जाना है, देश का महान जाना है। ये कृतज्ञता, ये आक्रोश, ये अंदर से वेदना, ये अंदर से पीड़ा जो हमारे प्रति, जो जन सेवक कहलाते हैं, तथाकथित जनसेवक हैं, जनता के प्रति इतनी उपेक्षा इनके मन में, चाहे जिस दल का विधायक, सांसद, प्रतिनिधि, प्रधान कोई भी हो, बड़ा उपेक्षा, जहाँ सत्ता पे आ गया बस लूट तंत्र का वो अपने को अधिकारी, बिल्कुल लाइसेंस अधिकारी मानने लगता, कुछ नहीं करता है। हाँ, अब कुछ सत्ता में जैसे कहा जाता है कि माननीय प्रधानमंत्री योगी जी और मोदी जी दोनों मतलब थोड़ा अंकुश लगाए हैं, लेकिन अंकुश खुद भी लगा हो, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर कोई अंकुश नहीं, वो वैसे मस्ती से पूरा भ्रष्टाचार चल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं। और सरकार बीजेपी क्या है, सरकार सपा क्या है, ये भ्रष्टाचार वैसे ही चलता रहेगा जब तक। अब उसमें हमारा भी योगदान है, हम भी भ्रष्टाचार, अपना काम जल्दी सरल करने के लिए कुछ न कुछ दे करके काम बनवाने का प्रयास करते हैं। खैर, इन भ्रष्टाचारियों के ऊपर एक, हम अपने कार्यकाल में एक माली था, उसकी विदाई हो रही थी, रिटायरमेंट हो रहा था, तो उस पर एक बात आई थी। तो खैर उसी के प्रतीकों में लेकर के एक हमने राष्ट्र वाटिका का वो माली, ये जैसे अब जो ये सत्ताधीश है वो माली ही तो है, उस पर एक लिखा था, अंकुर के नष्ट होने पर, फूलों के टूटने पर, तब विलाप मचाने वाला माली, संवेदनाओं के बगीचे का निष्प्राण माली, बड़वा नल की जलती तपिश से अनभिज्ञ माली, अपनी धृत राष्ट्रीय आंखों से सिंहासन के शीर्ष से नहीं देख पा रहा है अपने ही घर की अंगनाई में जलती तरुणाई को, परिंदों की उड़ान या कि लाशों की उड़ान, यक्ष प्रश्नों से उसका संज्ञाशून्य मन भटक गया है, उसके अपने वृक्षों का अस्तित्व बोध जड़ों को काटता, पुष्पों को रौंदता, फलों को भक्षता, मूल्यों की डाली पर कांटों की राह में अटक गया है। विटपों की जलती ज्वालाओं में उसे अब भी जरूरत है कुछ और सूत्रधारों की, जो कि दे सके हवा या कि वेदी में आहुतियाँ, कुछ और सुकुमार कलियों की यज्ञ में समापन तक, अथवा प्रमादित माली के खुद भी भस्म होने तक। ये उस समय की है जब आरक्षण के विरोध पे बहुत, मैं आरक्षण का विरोधी नहीं हूँ, ये समझिएगा, उस समय बहुत ही आरक्षण समर्थकों और आरक्षण विरोधियों के एजिटेशन में बहुत, उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह जब प्रधानमंत्री थे तब कोई न कोई आत्मदाह कर लेता था। युवा होते थे, समर्थक भी युवा होते थे और विरोधी भी युवा होते थे और अपने को जला लेते थे। और सत्ता का जो सिंहासन पर, जिनको विश्वनाथ जी बहुत ही निर्भीक और बहुत अच्छे व्यक्ति माने जाते थे, लेकिन उस समय जब सत्ता पे पहुंच गए तो वो भी कुछ नहीं कर पाते थे। आज जैसे प्रधानमंत्री जी हैं, काम करते हैं, बड़ा ललकार के करते हैं, उस तरीके से कुछ नहीं कर पाते थे। तो इसलिए जो बातें, जो उस समय का परिवेश था, उसी पे एक कविता आज की लिखी गई है। अब जब विटपों की बात चल रही है तो एक कविता, ये न कहिएगा कि हम अपनी किताब पूरी सुनाई दे रहे हैं, लेकिन आपको रुचिकर कविताएं कुछ हम सुनाने का प्रयास करें। अब ये बुधवार का दिन साहित्यिकी का है और साहित्यिकी में कुछ आ नहीं रहे हैं, और 20 मिनट का हमको वीडियो आपको
देने का प्रयत्न करना है अपने वादे के अनुसार, आपके क्रम के अनुसार, तो आपको कुछ स्तरीय बातें बताई जाएँ। अब हम कितना साहित्य लिख पाते हैं, कितना नहीं लिख पाते हैं, जो कुछ भी लिख पाते हैं, जैसा भी लिख पाते हैं, बच्चा अगर भाषा तोतली वाणी से भी आपका कुछ मनोरंजन कर सकता है, तो आप उसको थोड़ा-सा झेल लीजिए। मुझे नहीं लगता कि मैं आपको बोर कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा होगा। जब मैं कस्टम सेंट्रल एक्साइज में था, तो वहाँ पे एक माली दादा आते थे, बहुत ही निहायत ही, बहुत ही कर्मठ, हरि प्रसाद उनका नाम था। उनका रिटायरमेंट हुआ। भाई अधिकारियों का, बड़े-बड़े लोगों का रिटायरमेंट होता तो उनका बड़ा सम्मान से होता है। अब क्लास 4th, वो भी क्लास 4th में भी क्लास 4th उसका माली, बहरहाल उसके सेवानिवृत्ति का आयोजन मैंने बहुत ही उत्कृष्ट रूप से किया और उसको एक कविता हमने समर्पित की थी। उस कविता में हमारी संवेदनाएं प्रस्फुटित हुई थी। आप देखिए कितना सब लोग तालियां बजा पड़े थे और सभी लोगों के। हरिप्रसाद माली तो अपने घर पे भी अभी मैं कुछ दिन पहले उनका स्वर्गवास हो गया है नहीं, तो उस पर एक कविता लिखी थी। बहुत ही समर्पित व्यक्ति थे, वृक्षों से उनका बड़ा प्रेम था। तो देखिए, स्मृतियों के अतीत वृक्षों की लहराती डालियां, स्मृतियों के अतीत वृक्षों की लहराती डालियां आज मौन है। उनके पत्तों की खड़खड़ाहट, पुष्पित विकसित उपवन के पौध वृंद, यानी कि हम सभी के मनों में गूंजती कुछ प्रश्नावलियां पूछती हैं आगत से अपने भविष्य को। आगत से अपने भविष्य को क्या शिशिर काल में जाड़ों की ठुठुरती पाले और कोहरे से ढकी अल सुबह सूनी सड़क पर पैदल चलता भुवन भास्कर से पहले पहुंचकर गमलों में पानी देने वाले हरिप्रसाद का विकल्प कोई समर्पित माली बनेगा? कोई समर्पित माली बनेगा? किसी पौध के सूखने पर दिन भर भोजन को त्यागने वाले, किसी पौधे के सूखने पर दिन भर भोजन को त्यागने वाले हम पुष्प पौधों के पालक, ओ शिरोमणि पिता, ओ शिरोमणि पिता, मई की प्रखर दोपहरी में हमारे पीले पत्तों को हटाते, नई लताओं को नए आलंब से संवारते सजाते, हमारी प्यासी जड़ों को बिना रुके बिना विश्राम पानी देते, क्या तुम्हारे जाने के बाद ऐसी ही ममता से कोई पानी देगा? ऐसी ही ममता से कोई पानी देगा? हरे पेड़ों की डालियों ने, पुष्पों की पंखुड़ियों ने, उन पर मड़राती तितलियों ने, जिनको तुमने जीवन की ओर प्रवृत्त किया है, जिनको तुमने जीवन की ओर प्रवृत्त किया है, उन्होंने अभी कहा तुम्हें सेवानिवृत्त किया है। उन्होंने अभी कहा तुम्हें सेवानिवृत्त किया है। उनकी कामना है कि हरि का यह प्रसाद प्रकृति का सृजन करता रहे, हजारों बरस तक वो यूं ही कर्तव्य पथ पर बढ़ता रहे। अंत में हमारी भी कामना है कि रहे निरंतर गति ये तुम में बढ़ने की, कुछ करने की, निष्क्रिय को सक्रिय बनाकर नूतन ऊर्जा भरने की, रहे बसंती जीवन बगिया विकसित हों सब पुष्प तुम्हारे, सेवा के निवृत्ति अवसर पर नव उपवन को रचने की, नव उपवन को रचने की। मित्रों, ये कविता कैसी लगी और आज का ये साहित्यिकी कार्यक्रम कैसा लगा? अगर आपको बहुत अच्छा न लगा हो तो अगर तब भी आप जो हमें लिखकर भेजेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, तो मैं सुधार करूँगा, मैं फिर कविताएं नहीं सुनाऊँगा। और अगर अच्छा लगा हो तो ये भी लिखिएगा कि मुझे अच्छा लगा है। दोनों चीज़ें, कहीं हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपने मन को दबाइए। अगर आपको नहीं अच्छा लगता है, हम इस बात पे इसका मापन नहीं करते हैं कि हमारे व्यूज़ कम आए हैं या हमारे घंटे कम चले हैं तो हमारा वीडियो ये बेकार गया, ऐसा नहीं। अगर किसी एक ने भी मन से देख लिया तो हमको लगता है कि मेरा श्रम सार्थक हो गया। तो मित्रों, बस आज यहीं तक, फिर अगले बुधवार को किसी नए आए और अपने इस साहित्यिकी कार्यक्रम में अपनी साहित्यिक रचनाएं भेजें। मैं आपसे बार बार अनुरोध करता हूं, प्रार्थना करता हूं, ताकि आपको मुझसे मुक्ति मिले। कोई दूसरा आए, वो सुनाए, अच्छा हम भी सुने आपके तरीके से। तो मित्रों, ठीक है, चलते हैं, फिर मिलेंगे।